बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथ की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की, उसके चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3 को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करवा चुका हूं। वो तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा प्लेलिस्ट के अंदर, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उनका लिंक शेयर कर दूंगा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का। ठीक है बेटा, आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है 4.3 के। ठीक है, स्टेटमेंट क्या हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, बाय क्रैमर रूल। आज हमने क्रैमर रूल पढ़ना है कि कैसे हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस का। अब यहां पर नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होती हैं, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर हम अपना सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बेटा, आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 64 पे ये टॉपिक है, आपको नजर भी आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। लीनियर के बारे में तो आपको पता है, एक्स वाई जी की जो डिग्री है, पावर है, वो 1 हो तो वो लीनियर होती है। ठीक है, अगर हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो भी इक्वल टू सम कांस्टेंट नॉन जीरो नंबर के इक्वल हो, नॉन जीरो नंबर, तो वो जो इक्वेशन बनती है वो नॉन होमोजीनियस होती है, ये याद रखना है। ठीक है, ये आपके पास सिस्टम आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है, D1 D2 D3, ये नॉन जीरो नंबर्स हैं। अगर ये नॉन जीरो नंबर्स हों तो ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाता है हमारे पास। ठीक है, अच्छा, इसको सॉल्व करने के 3 मेथड्स हमने पढ़ने हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, इस वीडियो के अंदर तो हमने एक ही सॉल्व करना है, वो है क्रैमर रूल। जैसे कि आपकी बुक में पेज 65 पर आपको नजर भी आ रहा है कि जो होमोजीनियस सिस्टम होता है उसको सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। नंबर 1, यूजिंग रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म, ये हम क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जाके पढ़ेंगे। ठीक है, एक इस मेथड से भी सिस्टम को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, सेकंड, यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ये क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा हमारा। और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो थर्ड इधर मेंशन किया है, यूजिंग क्रैमर रूल, यानी नॉन होमोजीनियस सिस्टम को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं, जो कि आज हमने पहला मेथड पढ़ना है क्रैमर रूल। उसकी मदद से उसका सिस्टम, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, जो भी हमें सिस्टम दिया होगा नॉन होमोजीनियस की फॉर्म के अंदर। ठीक है, अब यहां पर ये पॉइंट जो नोट कर लेने कि इन्हीं की मदद से हमें लेके चलनी है चीजें। ठीक है, अब 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके अंदर ये हमारे पास तीनों सिस्टम नॉन होमोजीनियस है, तो उसने कहा क्रैमर रूल से आपने इसे सॉल्व करना है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा मेथड है, चलिए आए आपको सिखाते हैं। चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.3 का। ठीक है बेटा, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय क्रैमर रूल। अब हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, हमने क्रैमर रूल की मदद से इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो भी सिस्टम गिवन किया हो तो आपने उसे मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखना है, क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो ये जो सिस्टम गिवन होगा इसे हमने मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर रीराइट करना है सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाएंगे। ये जो नंबर्स होंगे ना एक्स वाई जी के, इसको यहां पर हमने रिप्रेजेंट करना है रो और कॉलम्स की फॉर्म के अंदर। ठीक है, जैसे ये एक्स के कोफिशिएंट्स है मेरे पास 2, 1 और 3, तो यहां पर C1 की फॉर्म के अंदर लिखेंगे इसे 2, 1, 3। अब y के कोफिशिएंट को सेकंड कॉलम में लिखेंगे। y के कोफिशिएंट यहां पे +1 है, -1 है और +2 है मेरे पास। ठीक है, उसके बाद लास्ट में C3 के अंदर z के कोफिशिएंट्स लिखेंगे जो z के साथ नंबर है। ये -1 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, ये +2 आ जाएगा और +1 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले मैंने ये मैट्रिक्स बनाना है, ये जो लेफ्ट साइड पे मेरे पास एक्स वाई जी के कोफिशिएंट्स होंगे उनकी मदद से। अब यहां पे कॉलम मैट्रिक्स बनाना है, जो वेरिएबल्स होंगे एक्स, वाई और जी, उसे कॉलम की फॉर्म के अंदर लिखना है आपने। ठीक है, और राइट साइड पे ये नंबर्स लिखने हैं कॉलम मैट्रिक्स की
फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप ये होगा, जो भी मैट्रिक्स जो भी सिस्टम दिया हो आपने उसे रीराइट करना है किस फॉर्म के अंदर मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इसे ए कह देना है, इसे एक्स और इसे बी। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी, यानी एक्स वाई और जी बाय क्रैमर रूल की मदद से। यहां पर हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे, जब क्रैमर रूल से इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो हमें डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं। तो पहला डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे ए का। किसका डिटर्मिनेंट? ए का डिटर्मिनेंट। ये जो मैट्रिक्स हम बनाएंगे, ये मेरे पास ए है, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना, 2 1 3 1 -1 2 -1 2 1। ठीक है, अगर इसका आंसर 0 आएगा तो आगे सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट होगा। पहला काम तो ये करना है। ठीक है, बात याद रखिए। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, एक्सपेंड करेंगे R1 से। जब R1 से हमने एक्सपेंड करना है इस डिटर्मिनेंट को, तो पहली वैल्यू क्या मेरे पास 2 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देना है, तो ये वैल्यूज क्या बचेंगी, -1 2 2 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद R1 की नेक्स्ट वैल्यू क्या 1, लेकिन साइन माइनस का होगा 1 आ जाएगा। 1 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देना है, यानी ये रो और ये कॉलम छोड़ देना आपने। क्या बचेगा 1 3 यहां से और 2 1 बचेगा। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट R1 की एंट्री क्या है, -1। फार्मूले में पॉजिटिव होता है लेकिन वैल्यू क्या है, -1। इसके कोरस्पॉन्डिंग रो, ये रो और ये कॉलम छोड़ देना आपने, तो डिटरमिनेंट किसका बचेगा, 1 3 -1 और 2 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है बेटा, तो ये डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे जैसे हम पहले भी सॉल्व करते चले आए हैं। इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 एज इट इज, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, -1 माइनस फार्मूले का होता है 2 × 2, ये 4 हो जाएगा। ये -1 एज इट इज, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 1 आ जाएगा। -3 2 6 प्लस माइनस आ जाएगा। 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 1 2 माइनस फार्मूले का, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -3 होता है, माइनस का हो जाएगा +3 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते, 2 × -5 -1 × -5 -1 × +5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, -10 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो +5, ये सॉल्व करेंगे तो -5। ठीक है, ये कैंसिल आउट, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10 के बराबर। किसके बराबर, -10, दैट इज नॉन सिंगुलर। तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए बेटा, मुझे x y z की वैल्यूज निकालनी है, तो x y z के लिए ये फॉर्मूला आता है, a x का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। a y की वैल्यू निकालनी, a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, जब z की वैल्यू निकालनी है तो a z का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। a का डिटर्मिनेंट आ चुका है, अब ये 3 डिटर्मिनेंट्स निकालने ये वाले। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये बात को आपने समझना है। पहले मैं ax का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, ये मेरे पास a मैट्रिक्स है ये वाला। ठीक है, जब ax का डिटर्मिनेंट निकालना है, क्योंकि ये x के कोएफिशिएंट से C1 की जगह आपने ये नंबर रिप्लेस करने हैं, 1 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, यानी ये वाले C1 की जगह हम ये लिखेंगे जब ax फाइंड आउट करना होगा डिटर्मिनेंट, यानी 1 3 4, बाकी दो वैसे के वैसे आ जाएंगे, 1 -1 2 -1 2 1, C2 और C3 वैसे के वैसे ही आ गए, और C1 की जगह हमने ये वाला कॉलम मैट्रिक्स लिख लिया यहां पर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है, इसको भी एक्सपेंड करेंगे R1 से। जब R1 से इसे एक्सपेंड करना है यहां से, तो पहली वैल्यू क्या 1, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देना आपने, क्या बचेंगी वैल्यूज, -1 2 2 1, ये चीज आ जाएगी, माइनस फार्मूले का पहली नेक्स्ट वैल्यू क्या 1, ये चीज आ जाएगी। इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ देना आपने, क्या बचेगा 3 4 और 2 1, प्लस फार्मूले का नेक्स्ट वैल्यू क्या -1। ठीक है बेटा, ये चीज आ जाएगी। अब इस -1 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देना है, ये वैल्यूज नहीं लिखनी हमने, 3 4
-1 2, 3 4 -1 2 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, यहां से मैंने R1 से एक्सपैंड कर दिया। अब इससे भी सिंप्लीफाई करते हैं। यह देखो 1 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया -1 माइनस फार्मूले का इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जार 4 -1 एज इट इज, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं 3 1 जार 3 माइनस फार्मूले का 4 2 जार 8 प्लस प्लस माइनस माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 2 जार कितना होता है 6 माइनस फार्मूले का इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -4 बनता है, ये माइनस और ये माइनस का हो जाएगा +4 के बराबर। अब इसको सॉल्व करते हैं 1 इंटू -5 -1 इंटू -5, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 10 के बराबर, कितना आ जाएगा 10 के इक्विवेलेंट। तो ये आ जाएगा मेरे पास -5 +5 -10 आ जाएगा, ये कैंसल आउट। तो मेरे पास ax की जो वैल्यू आ जाएगी डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर दैट इज -10, ठीक है, एक वैल्यू मेरे पास आ चुकी। अब मुझे कैलकुलेट करना है ay, जैसे मैंने यहां पे लिखा ay। अब इस कॉलम की जगह C2 की जगह ये वैल्यूज लिखनी है और बाकी C1 और C3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा जब हमने ay लिखना है। ठीक है, तो मैं पहले इधर लिख रहा हूं, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 1 3, ये C1 वैसे ही -1 2 1, ये C3 भी वैसे ही। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स को जो कॉलम मैट्रिक्स है B, इसे हम दरमियान में लिखेंगे 1 3 और 4। अब इसको एक्सपेंड करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1 से इसे एक्सपेंड कर देते हैं। जब R1 से इसे एक्सपेंड करेंगे, पहली वैल्यू क्या है 2, ठीक है, 2 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देना आपने, तो 3 4 बचेगा, 2 1 बचेगा। नेक्स्ट माइनस फार्मूले का R1 की नेक्स्ट वैल्यू क्या है 1 1 आ जाएगा, 1 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ दें 1 3 2 1 1 3 2 1 प्लस फार्मूले का, लेकिन ये वैल्यू क्या है नेगेटिव -1 लिखेंगे हम। ठीक है बेटा, और डिटर्मिनेंट इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देना 1 3 3 4 1 3 3 4, ठीक है, और ये आ जाएगा 2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये कितना हो जाएगा 3 माइनस फार्मूले का 4 2 जार 8 -1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं 1 माइनस फार्मूले का 3 2 जार 6 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 3 3 जार 9 -9 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यह आ जाएगा 2 इंटू -5 -1 इंटू -5, ठीक है बेटा, और ये -1 इंटू -5, जब इसे सॉल्व करेंगे -10 + 5 -5 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये भी प्लस ये भी प्लस बनता है, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये माइनस बनता है। इसका आंसर किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, इसे हम मार्क कर लेते हैं, ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई का। अब आते हैं लास्ट, जब ए जी लिखना है हमने यहां पर, ठीक है, तो इस कॉलम की जगह ये वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, C1 भी वैसे आ जाएगा, C2 भी वैसे ही आ जाएगा, तो ये वैल्यूज बनेगी मेरे पास 2 1 3 1 -1 2, ये वैल्यूज वैसे, ये वैल्यूज लिखेंगे C3 में जब हमने Z की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहां पर वैल्यूज लिख ली, इसको एक्सपेंड करते हैं R1 से ही, जैसे यहां से करेंगे सिंप्लीफिकेशन को आसान बनाने के लिए 2 एज इट इज, इसका कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ देना है, तो ये क्या आ जाएगा -1 2 3 4, ठीक है, माइनस फार्मूले का ये वैल्यू क्या है 1, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देना है 1 3 3 4 1 3 3 4, ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी प्लस का साइन, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, वैल्यू क्या है 1 1 लिखेंगे हम। अब इस 1 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देंगे, क्या बचेगा 1 3 -1 2 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4
माइनस फार्मूले का 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 आ जाएगा हमारे पास। -1 एज इट इज, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 4 3 3 जार 9 आ जाएगा, ठीक है। +1 एज इट इज, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो जाएगा 2, माइनस फार्मूले का जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -3 बनता है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा +3, ठीक है बेटा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहां पर, क्योंकि स्पेस कम है, हम यहां पर इसे सॉल्व कर लेते हैं। ए जी को, जो थर्ड डिटर्मिनेंट हमारे पास आना है, ये आ जाएगा 2 एज इट इज, इधर आ जाएगा -10 इसका आंसर, -1 एज इट इज, इसका आंसर आ जाएगा -5 और 1 एज इट इज +5 के बराबर, -20 +5 +5, तो आंसर इज -10, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए जी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -10 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं हमारे पास, क्योंकि हमने वैल्यूज किसकी निकालनी है, एक्स वाई जी की। तो x का फॉर्मूला होगा हमारे पास, x इक्वल होगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, y इक्वलेंट होगा ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, z किसके बराबर होगा, ए जी का डिटर्मिनेंट ओवर ए जी का, ए जी डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब इसकी वैल्यूज रिप्लेस करते हैं सबकी 1 बाय 1, हमें आंसर मिल जाएगा। तो पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ये ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास -10 था, ए एक्स की वैल्यू भी क्या है -10, ठीक है। दोनों की वैल्यूज -10 है, इसकी वैल्यू भी -10 और इसकी वैल्यू भी -10, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, आंसर इस कितना आ गया +1। इसकी वैल्यू आती है ए वाई की 0, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी थी -10, आंसर इज 0, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आई -10 डिवाइडेड बाय -10, माइनस माइनस के साथ 10 10 के साथ आंसर। तो सॉल्यूशन सेट क्या मिल गया हमें, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 1। तो ये फाइनल सॉल्यूशन होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास, ठीक है बच्चों। तो इस तरह फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन बाय क्रैमर रूल्स। रिमेनिंग पार्ट्स को भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये सिस्टम गिवन है, इसका हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है बाय क्रैमर रूल की मदद से, ठीक है। चले जी, तो सबसे पहले इसे मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर रीराइट करेंगे। ये जो इनके नंबर्स हैं होंगे हमारे पास वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स, उसे कॉलम्स की फॉर्म के अंदर लिखेंगे। तो सबसे पहले x1 के क्या कोएफिशिएंट्स हैं, 1 4 -2, 1 4 -2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट x2 के सेकंड कॉलम में लिखेंगे 2 -1 3 आ जाएगा। C3 के अंदर x3 के कोएफिशिएंट्स लिखेंगे -3, इसके साथ कोई नंबर नहीं है, 1 होगा, तो ये कितना आ जाएगा 2 के इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स बन गया कोएफिशिएंट्स का। लेकिन यहां पे जो कॉलम मैट्रिक्स होगा ये x1 x2 और x3 आएगा, यहां पर x1 x2 और x3, और राइट साइड पे 0 5 3 इक्वल टू 5 0 5 3, ये मैट्रिक्स 3/3 का ये कॉलम मैट्रिक्स जिसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और राइट साइड पे ये चीज आ जाएगी, ठीक है। अब इसको नेम दे देते a x और b। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें 4 डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो पहले हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, जैसे मैंने यहां पे लिख लिया, ठीक है। ये मैट्रिक्स a था, इसका पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो इसे R1 से एक्सपेंड करेंगे, कौन सी रो से, R1 से, यहां से। R1 की पहली एंट्री क्या 1, 1 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम आपने छोड़ देना है। तो मेरे पास क्या वैल्यूज बचेंगी, -1 3 1 2। नेक्स्ट माइनस वैल्यू क्या है 2, क्योंकि ये माइनस फार्मूले के अंदर होता है, जब एक्सपेंड करते हैं 2 आ जाएगी। इस 2 के ये रो और ये कॉलम छोड़ देना है, तो ये कितना बचेगा 4 -2 1 2 प्लस ये वैल्यू कितनी है R1 की, नेक्स्ट -3 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देना हमने, ठीक है। जब छोड़ेंगे
तो क्या वैल्यूज बचेंगी, ये रो और ये कॉलम छोड़ देना है, 4 - 2, 4 - 2, ठीक है, -1 3, ये चीज आ जाएगी। ठीक है बेटा, अब इसको सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट को। ये 1 एज इट इज, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2 हो जाएगा, माइनस फार्मूले का इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ये 3 आ जाएगा, -2 एज इट इज, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया ये कितना हो जाएगा 8, माइनस फार्मूले का इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये था -2, ये माइनस और ये माइनस का हो जाएगा +2 आ जाएगा, प्लस माइनस -3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 12, माइनस फार्मूले का इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे -2 मल्टीप्लाई में -1 ये 2 होता है, तो ये 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करना है। यहां पे जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा 1, ये कितनी आ जाएगी -5 वैल्यू, -2 और ये वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई मेरे पास। ठीक है, -3 × 10 आ जाएगी, तो ये वैल्यू क्या बनेगी -5 -20 -30। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो -55 विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये नॉन सिंगुलर है, इसका सॉल्यूशन मस्ट एग्जिस्ट करेगा हमारे पास। ठीक है बेटा, अब आते हैं नेक्स्ट, क्योंकि डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट कर लिया है, अब आगे हमने x1 x2 और x3 की वैल्यूज निकालनी है, लेकिन उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे सबसे पहले। तो पहला डिटर्मिनेंट ax1, यहां पर x1 है तो मैंने ax1 रिप्रेजेंटेशन दी है, पिछले सवाल के अंदर x था। ठीक है, तो यहां पर वहां पर x था तो ax लिखा था, यहां पर ax1 है तो ax1 लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहां पर x1 से मुराद यानी ये वैल्यूज x1 की थी, इसकी जगह हम ये कॉलम लिखेंगे, बाकी दो कॉलम्स वैसे के वैसे आ जाएंगे C2 और C3, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे C1 की जगह 0 5 3, इसकी जगह लिख दिया ये, और ये वैसे का वैसे आ जाएगा 2 -1 3 -3 1 और ये आ जाएगा 2। ठीक है बेटा, अब इसे R1 से एक्सपेंड करेंगे, कहां से R1 से, तो R1 की पहली वैल्यू क्या है 0, 0 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ना था, लेकिन वैल्यू ही 0 आ चुकी है, इस तरह के डिटरमिनेंट लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं, आंसर 0 बनेगा। ठीक है, उसके बाद माइनस फार्मूले का होता है, नेक्स्ट वैल्यू क्या R1 की 2 आ गई, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ना है आपने, तो क्या बचेगा 5 3, ठीक है 1 2 आ जाएगा, प्लस नेक्स्ट वैल्यू क्या है R1 की -3 लिखेंगे हम, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देंगे, 5 3 -1 3, ये चीज आ जाएगी, -2 × 10 -3। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 15, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -3 माइनस माइनस +3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 2 × 7, ये आ जाएगा 18 हमारे पास, कितना आ जाएगा 18। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा -14 -54। ठीक है बेटा, जब इसको आगे सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से ये हमें आंसर देगा -68, कितना आंसर आएगा हमारे पास -68। यहां पर ax1 की वैल्यू आ चुकी, अब हमने कैलकुलेट करनी है ax2 की, यानी सेकंड कॉलम की जगह हमने अब ये वैल्यूज लिखनी है, C1 और C3 वैसे का वैसे आ जाएगा, तो इधर मैं लिख रहा हूं 1 4 -2 ये एज इट इज, -3 1 और 2। ठीक है, C2 की जगह ये वैल्यूज लिखनी है हमने। ठीक है, क्योंकि हम सेकंड डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं क्रैमर रूल के लिए। अब इसको भी एक्सपेंड करेंगे, जब इसे एक्सपेंड करेंगे हम यहां से, ठीक है कहां से करना है R1 से ही करना है इसे भी। ठीक है, तो जब R1 से करेंगे पहली वैल्यू क्या 1 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देना है, क्या बच गया 5 3 1 2। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू माइनस फार्मूले की वैल्यू क्या 0 के डिटर्मिनेंट लिखने की हमें जरूरत नहीं, वैल्यू ही 0 आनी है, प्लस फार्मूले का ये वैल्यू क्या है -3। ठीक है, उसके बाद ये रो
और ये कॉलम छोड़ देना है। 4 - 2 4 - 2 5 3 ये वैल्यू मिलेगी मुझे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 1 एज इट इज, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, ये हो जाएगा 10 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, ये हो जाएगा 3, 0 खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस -3, 12 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, ये कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, प्लस 10 हो जाएगा, -10 आना था, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 × 7 -3 × 22, ठीक है बेटा, ये 22 बनता है, ये कितना हो जाएगा 7 और इसको सॉल्व करेंगे तो 66। जब इसको फर्दर सॉल्व किया तो AX2 का डिटर्मिनेंट का फाइनल आंसर मुझे मिलेगा -59, ठीक है। ये सेकंड वैल्यू भी आ चुकी हमारे पास, ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें याद रहे। अब जब नेक्स्ट A3 लिखना है हमने यहां पर C1 और C2 वैसे के वैसे रहेंगे, इस कॉलम की जगह हम ये वैल्यूज लिखेंगे 0 5 3, ठीक है बेटा। चले जी, 1 4 -2 2 -1 3 ये एज इट इज आ जाएंगे और ये वैल्यूज रिप्लेस करेंगे इसकी जगह, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 5 3 हमारे पास, ठीक है, ये वैल्यू बन गई। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1 से ही करते हैं इसे भी, किधर से, R1 से। अब इसको सॉल्व करेंगे, R1 से एक्सपेंड करते हैं, पहली वैल्यू क्या है 1, ठीक है, क्या है 1 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देना है, -1 3 5 3, नेक्स्ट वैल्यू क्या 2, लेकिन माइनस फार्मूले का होता है, -2 लिखेंगे, इस 2 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देंगे, क्या वैल्यूज बचेंगी 4 - 2 4 -2 5 3, नेक्स्ट वैल्यू क्या R1 की 0 +0, डिटर्मिनेंट लिखने की जरूरत नहीं, आंसर ही 0 मिलेगा हमें, ठीक है बेटा। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 1 एज इट इज, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, -3 माइनस फार्मूले का 3 × 5 15 आ जाएगा, -2 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आएगा, माइनस माइनस कितना होगा +10 आ जाएगा और ये 0 खत्म हो जाएगा, तो ये जाएगा 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -18 -2, इसको सॉल्व करेंगे कितना बनता है मेरे पास डेट इज, सॉरी ये प्लस था, 22 बनेगा, क्या बनेगा 22, ये कितना आ जाएगा -18, ठीक है बेटा, और ये मेरे पास आ जाएगा -44। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आंसर 62 मिलेगा मुझे। AX3 का डिटर्मिनेंट किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, -62 के बराबर, ठीक है, इसे भी मार्क कर लेते हैं हम। अब फाइनल सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये सिस्टम जो हमें गिवन था x1 x2 और x3 की फॉर्म के अंदर, तो यहां पर हम XYZ नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे x1 विच इज इक्वल टू AX1 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय A का डिटर्मिनेंट, x2 की जगह लिखेंगे AX2 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय A का डिटर्मिनेंट, x3 की जगह लिखेंगे हम AX3 डिवाइडेड बाय A का डिटर्मिनेंट, ठीक है बेटा। अब यहां से वैल्यूज रिप्लेस करते हैं, तो पहली वैल्यू मेरे पास आई थी यहां पर -68, इसकी वैल्यू -68 और इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ A दैट इज -55, -55 आई थी, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 68/65 और इसकी वैल्यू कितनी आई AX2 की -59, कितना बनता है -59 डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट, वो वैल्यू ये है -55, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 59 डिवाइडेड बाय 55 इज इक्वल टू लास्ट वैल्यू क्या है मेरे पास -62 डिवाइडेड बाय -55, ठीक है, माइनस माइनस के साथ कट जाएगा तो वैल्यू क्या मुझे मिलेगी 62/55। तो सॉल्यूशन सेट मेरे पास क्या आ जाएगा
68/55, दूसरी वैल्यू क्या 59/55 और लास्ट वैल्यू क्या 62/55। तो ये सॉल्यूशन सेट मिलेगा मुझे यहां पर। तो सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये सिस्टम गिवन है, इसका हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है बाय क्रैमर रूल की मदद से। ठीक है, तो सबसे पहले इसे हम मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो पहला जो मैट्रिक्स मिलेगा ऑर्डर 3x3 का, ये x1 x2 और x3 के कोफिशिएंट्स का होगा हमारे पास। ठीक है, ये जो x1 की वैल्यूज हैं ये C1 में आएंगी, इसका कोई कोफिशिएंट नहीं, उसका कोफिशिएंट 1 होता है, तो ये आ जाएगा 2 1 1। अब यहां पर -1 होगा क्योंकि यहां पर कोई नंबर नहीं है तो -1 कंसिडर करेंगे, ये 2 आ जाएगा और ये -2 आ जाएगा। x2 की वैल्यूज हम सेकंड कॉलम में लिखेंगे। अब x3 की वैल्यूज हम थर्ड कॉलम के अंदर लिखेंगे, इसका कोई नंबर नहीं, 1 आ जाएगा यहां पे, ये आ जाएगा 2 और ये माइनस में है तो ये -1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट स्टेप में यहां पर जो नंबर्स लिखने हैं वो x1 x2 और x3 की फॉर्म के अंदर, x1 x2 और x3 की फॉर्म के अंदर। ठीक है, और राइट साइड पे जो कॉलम मैट्रिक्स होगा वो ये वैल्यूज आएंगी, उसमें 1 2 1 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब जैसे दो पार्ट्स पहले सॉल्व किए वैसे ही लेके चलेंगे। पहले हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। ये a है हमारे पास, ये x और b, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन उसके लिए हमें 4 डिटर्मिनेंट निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे यहां पर। ठीक है, एक्सपैंड करेंगे कहां से, r1 से। जब r1 से इसे हम एक्सपैंड करेंगे तो पहली वैल्यू क्या है 2, 2 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देते हैं, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, 2 -2 ये आ जाएगा और 2 -1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस फार्मूले का ये वैल्यू क्या है r1 की, नेक्स्ट -1 और इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देना है, 1 1 2 -1। ठीक है, प्लस ये वैल्यू क्या है 1 1 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देना है, 1 1 2 -2। ठीक है, ये वैल्यूज मिलेंगी मुझे यहां पर। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और अपनी पहली वैल्यू निकालनी है डिटर्मिनेंट की। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, ये 2 एज इट इज आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये -2 हो जाएगा, माइनस फार्मूले का इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो माइनस प्लस 4, क्योंकि 2 2 4 साथ में माइनस आता है और वो प्लस बन जाता है, माइनस माइनस प्लस 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे -1, माइनस फार्मूले का इसको इसके साथ 2 आ जाएगा। ठीक है, +1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा -2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वैल्यू चेक करते हैं डिटर्मिनेंट की, 2 एज इट इज, इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे ये 2 आ जाएगा, +1 एज इट इज, ये -3, +1 एज इट इज -4, ये आ जाएगा 4 -3 -4, ये इसके साथ कैंसिल आउट, तो मेरे पास जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी यहां पर दैट इज -3, क्या बनेगी -3। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें x1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ax1 का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। हमें 3 डिटर्मिनेंट्स और निकालने हैं। ठीक है, क्रैमर रूल्स का की मदद से। तो पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे बता दिया। जब x1 निकालना है डिटर्मिनेंट, ये जो c1 होगा इस c1 की जगह हम ये वैल्यूज लिखेंगे, ये वैल्यूज क्या 1 2 1, बाकी दो वैल्यूज होंगी ये एज इट इज आ जाएंगी यहां पर, -1 2 -2 1 2 -1। ठीक है बेटा, जब ये डिटर्मिनेंट बना लें इसे हम सॉल्व करेंगे। अब r1 से इसे हम एक्सपेंड करते हैं। चले जी, r1 की पहली वैल्यू क्या है जी 1। ठीक है, 1 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देते हैं, ये आ जाएगा 2 -2 2 -1। ठीक है, माइनस फार्मूले का ये आ जाएगा -1 और इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 1। ठीक है,
-1 आ जाएगा। नेक्स्ट R1 की वैल्यू क्या है, +1, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ना है, ये रो और ये कॉलम छोड़ दें, 2 1 2 -2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो पहली वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो 1 एज इट इज, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -4 क्या बनता है, -4 माइनस +4 आ जाएगा, +1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया -2 +1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया -4 -2, यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 1 और यह आ जाएगा -4 प्लस, जब इसको सॉल्व करेंगे 1 इंटू -6 बनेगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 -4 मल्टीप्लाई करने से -6, तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा, -6 के बराबर। तो पहली वैल्यू यहां से हमें मिल गई, किसकी, AX1 का डिटर्मिनेंट। ठीक है, -6, ये पहली वैल्यू आ चुकी हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, इस AX2 को कैलकुलेट करना है। जैसे पहले बताया, इसकी जगह ये वैल्यूज लिखनी है, C1 और C3 हमारे पास वैसे का वैसे आ जाएगा, तो आ जाएगा 2 1 1 1 2 -1, ये आ गया C1 और C2, C3, ये C2 की जगह ये वैल्यूज लिखेंगे 1 2 1। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं नेक्स्ट डिटर्मिनेंट को हम। ठीक है, R1 से इसे एक्सपेंड करेंगे, R1 की पहली वैल्यू क्या है, 2 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देना आपने, ये बचेगा 2 1 2 -1। ठीक है, माइनस फार्मूले का -1 ये है नेक्स्ट वैल्यू -1, माइनस फार्मूले का आता है, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, 1 1 2 -1 1 1 2 -1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट स्टेप, R की वैल्यू क्या है, 1, लेकिन वो प्लस में है, +1, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, 1 1 2 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 एज इट इज, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 आ जाएगा। ठीक है, -1 एज इट इज, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -1, माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना 2 आता है, ये 2 आ जाएगा, +1 एज इट इज, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 2, लेकिन माइनस फार्मूले का होता है, ये -2 आ जाएगा, ये आ जाएगा सॉल्व करने से -4, ये आ जाएगा -1 -3 1 -1, ये हो जाएगा -16 +3 और ये -1। ठीक है बेटा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आंसर कितना बनता है, -16, सॉरी यहां पर ये -8 बनता है, ये 8 आता है, -8। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे ये -9 बनेगा, -9 +3, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका -3 के इक्विवेलेंट, सॉरी 6 के इक्विवेलेंट, किसके इक्विवेलेंट आएगा, 6 के इक्विवेलेंट बनता है। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं AX3 यानी C3 की जगह ये वैल्यूज लिखनी है, C1 और C2 वैसे की वैसे आ जाएंगी, तो ये आ जाएगा 2 1 1 -1 2 -2, और ये वैल्यूज आ जाएगी 1 2 1 1 2 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, R1 से इसे हम एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, R1 से एक्सपेंड करते हैं, 2 एज इट इज, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देना है, तो ये मेरे पास बचेगा 2 -2 2 1, माइनस फार्मूले का, R1 की नेक्स्ट एंट्री क्या -1, ये -1 लिखेंगे, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ देंगे, 1 1 2 1 1 1 2 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, प्लस फार्मूले का, R1 की नेक्स्ट वैल्यू क्या, 1 1 1 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देना, 1 1 2 -2 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहां पर। ठीक है, जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास किस चीज का डिटर्मिनेंट आ जाएगा, AX3 का, किसका, AX3 का डिटर्मिनेंट, तो ये 2 एज इट इज। ठीक है,
और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये 2 आ जाएगा। माइनस फार्मूले का होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना, -4 बनता है। -4 माइनस +4, माइनस माइनस +1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 -2, ठीक है, +1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 -2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा मेरे पास 2 × 6 + 1 × -1 + 1, ये कितना हो जाएगा, -4, ये हो जाएगा 12, ये -1 -4, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास यहां से AX3 इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 7 के इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट का, ठीक है बेटा। ये चीज आ गई। अब हमने सॉल्व करना है इसका नेक्स्ट में वैल्यूज x1, x2 और x3, ठीक है। तो फिर हमारा फाइनल सॉल्यूशन आंसर आ जाएगा। x1 का क्या फॉर्मूला था जी, AX1 का डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट, x2 इज इक्वल टू AX2 का डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट, और x3 किसके इक्विवेलेंट है, AX3 का डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये चीज आ जाएगी मेरे पास। अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। तो पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यूज भी साथ साथ देख लेते हैं। -3 आई थी, ये -6 आया था। AX1 की वैल्यू, सॉरी इसे करेक्ट कर लें, ये 8 आंसर आता है। कितना आंसर आता है, 8 आंसर आता है। तो ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा -8, ये माइनस माइनस प्लस, ये 8/3 पहली वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या आई, -6 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, -3, इसको डिवाइड करेंगे, ये आंसर कितना मिलेगा, 2। इसकी वैल्यू कितनी है, 7, लेकिन नीचे क्या है, माइनस, ठीक है। ये 3 वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास सॉल्यूशन सेट के अंदर। तो सॉल्यूशन सेट क्या मेरे पास आ जाएगा फाइनली, 8/3 2 -7/3, ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशन मुझे मिल जाएगा यहां पर क्रैमर रूल्स, ठीक है बेटा। अब यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट्स के सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लिए। तो यहां पर हमारे क्रैमर रूल की मदद से हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना भी सीख लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर जो कि आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगी, हम सॉल्व करेंगे बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड।